हेलो गाइस, आज हम आपको सीबीएसई क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स में एमएल भार्गव बुक में से एक्सरसाइज 1.1 के रिमेनिंग क्वेश्चन करवाएंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12। आप कहेंगे सर यार 8, 9, 10, 11, 12 बाकी कहाँ गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन कहाँ गए? तो मेरे दोस्तों गड़बड़ कर दी ना आपने। मैं ऑलरेडी ये क्वेश्चंस करवा चुका हूँ। बाकी वीडियोस का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ में अगर आप एमएल अग्रवाल बुक की एक्सरसाइज देखना चाहते हैं तो उनका भी कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक बार आप चेक कर लीजिए। ठीक है, सारा कंटेंट मिलेगा, शानदार पढ़ाएंगे, जानदार पढ़ाएंगे, टेंशन आपको लेनी नहीं है। बस एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लो आप। ठीक है गाइस, ओके, स्टार्ट करें आज का वीडियो। आइए, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो आपको इसमें पावर बेस्ड क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें पावर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है और बताना है 5 की पावर 10 मोड 3 क्या होगा। ठीक है ना, हमें बताना है 5 की पावर 10 मोड 3 क्या होगा। एंड पावर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने माइंड में बात को सेट कर लो, आपको हमेशा छोटी पावर से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। कैसे स्टार्ट करना है? छोटी पावर से स्टार्ट करना है। छोटी पावर से स्टार्ट करेंगे तो सॉल्यूशन में लिखेंगे 5 की पावर 2। ठीक है ना, 5 की पावर 2 छोटी पावर है, तो 5 की पावर 2 से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। 5 की पावर 2 होता है 25 और यहाँ पे मोड 3। भाई 3 के टेबल से डिवाइड करना है तो डेफिनेटली मोड 3 ही आएगा। अब 25 को अगर मैं 3 पे डिवाइड करूंगा 24 इसका कंप्लीट डिविजिबल होगा, यानी कि 1 रिमाइंडर आएगा। यस और नो, कितना रिमाइंडर आएगा भाई? 5 की पावर 2 पे हमने देखा कि 1 रिमाइंडर है। अब आप 1 की कितनी भी पावर करो कोई फर्क नहीं पड़ता, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 1000, 5000, 10,000, जितनी मर्जी पावर कर दो आंसर तो बन रहेगा। लेकिन इतनी भी पावर इंक्रीज नहीं करनी है हमें। पावर 2 को यहाँ पे देखो, ये पावर 2 है तो हमें पावर 2 को 10 बनाना है। ठीक है ना, पावर 2 को 10 बनाना है तो 2 को मल्टीप्लाई 5 से करना पड़ेगा। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूं मैं? अगर 2 को 10 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम दोनों तरफ पावर इंक्रीज करेंगे 5 से। क्या करेंगे? दोनों तरफ पावर इंक्रीज करेंगे 5 से। और साथ में आप यहाँ पे नोट करेंगे, मैं आइडेंटिटी यूज करूंगा। ए जो है अगर बी मोड एन है, ठीक है, ए अगर बी मोड एन है तो ए पावर के कॉन्ग्रुएंट होता है बी पावर के मोड एन के। ठीक है, तो जो के की वैल्यू है वो यहाँ पे 5 रहेगी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे पावर इंक्रीज। ठीक है, पावर रेस कर दीजिए, पावर रेस बाय 5। 5 से पावर इंक्रीज कर दो तो 5 की पावर 2 होल पावर 5, ये कॉन्ग्रुएंट रहेगा 1 पावर 5 मोड 3 के। ठीक है भाई, इसी तरीके से आएगा तो 5 की पावर 10 हो जाएगा। 5 की पावर 10, 1 की पावर 5 1 होगा और यहाँ पे मोड 3 आएगा। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है भाई। ठीक है ना, लास्ट में आप लिख देंगे जो 5 पावर 10 है, अगर हम मोड 3 करेंगे तो इसका आंसर जो है वो कितना रहेगा? 1 रहेगा। ठीक है, 5 पावर 10 मोड 3, 5 पावर 10 मोड 3 का आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। क्या किसी को यहाँ तक कहीं कोई डाउट है? ये तो काफी आसान है यार, इसमें क्या डाउट होगा, है ना? दिस इज वेरी 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 सिंपल, इसमें क्या ही डाउट होगा? सिंपल सा, आपको यहाँ पर खाली पावर 5 ही तो इंक्रीज करना है, क्वेश्चन सोल्व हो गया। सिमिलर वे में क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें, है ना, क्वेश्चन नंबर 9 में 9 की पावर 9 मोड 11 बताना है। ठीक है, 9 की पावर 9 मोड 11 बताना है। तो मैंने क्या बोला? छोटी पावर से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, बड़ी पावर को नहीं लेके जाना, छोटी पावर से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। छोटी पावर से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है तो आप यहाँ पे इसको 9 से ही स्टार्ट करो। ठीक है, 9 से ही स्टार्ट करो। 9 जो है ये 9 मोड 11 होगा। ठीक है, 9 मोड 11 होगा। आपको याद है कल हमने आपको सिखाया था कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए 9 की जगह पर इसका दूसरा वैल्यू यूज किया जा सकता है। तो अगर 11 से डिवाइड करने पे एक वैल्यू 9 है तो दूसरा वैल्यू दोनों को माइनस करने पे 2 आएगा, है ना भाई? दोनों को माइनस करने पे आंसर हमारा 2 आएगा। और अगर आंसर 2 आएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा। माइनस करो साइन चेंज करो, माइनस करो साइन चेंज करो, तो माइनस भी कर दिया साइन चेंज भी कर दिया, पता चला 2 तो छोटा है। 9 के कंपैरिजन में 2 तो छोटा वैल्यू है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे भैया ये जो है -2 है। ठीक है, -2 मोड 11 है और यहाँ पे सिंपल 9 रहेगा। ठीक है, तो 9 जो है वो माइनस का 2 मोड 11 है। अब 2 की पावर कितनी मालूम है आपको? आपको पावर 9 तक जाना है, तो क्या आपको 2 की पावर 9 पता है? आप कहेंगे सर बिल्कुल आसान है यार, 2 की पावर 9 होती है 512, तो बस 2 की पावर 9 कर दो। ठीक है ना, समझ पा रहे हो ना भाई? देखो यहाँ पे पावर 1 है
तो हमें पावर 1 को इंक्रीज करना है 9 तक। ये ऊपर पावर 9 है तो 9 बनाना है तो मल्टीप्लाई 9 करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ पावर इंक्रीज कर देंगे 9 से, तो रेज पावर बाय 9, ठीक है ना। रेज पावर बाय 9, पावर को इंक्रीज कर दिया जाए 9 से, तो ये बनेगा 9 की पावर 9 कॉन्ग्रुएंट है -2 पावर 9 mod 11 से। अब यहाँ पे 2 पावर 9 तो है ही है, माइनस भी है, तो माइनस की पावर ओड है, माइनस का पावर ओड है। माइनस की पावर ओड होने पर आप लिखेंगे माइनस आएगा, और 2 की पावर 9 512 आएगा, मोड आपका 11 रहेगा, और यहाँ पे 9 की पावर 9 आ गया। क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, बस इसको सोल्व करना है, ठीक है ना। 9 पावर 9 कॉन्ग्रुएंट कितना रहेगा, तो भाई 512 है, 512 को 11 से डिवाइड करेंगे, 11 4 जा 44 होगा, माइनस करेंगे 72 आएगा, 6 पे डिवाइड करेंगे 66 आएगा, माइनस करने पे आपका 6 रिमाइंडर आएगा। तो यहाँ पे सिर्फ इतने को सोल्व करा तो आंसर 6 आया, आगे माइनस है और साथ में मोड 11 रहेगा, ठीक है ना, साथ में मोड 11 रहेगा। अब ये कुछ इस तरीके से है कि आपने 11 के टेबल पे डिवाइड करा, -6 आया, तो इसका पॉजिटिव क्या है, तो वही माइनस करो साइन चेंज करो, माइनस करो साइन चेंज करो, 11 और 6 को माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, साइन चेंज करेंगे ये माइनस है तो ऊपर प्लस आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे भाई ये जो माइनस का 6 है ये 5 है, तो 5 mod 11, और यहाँ पे रहेगा 9 की पावर 9, ठीक है। इसके ऊपर सर्कल कर देंगे, सर्कल करने के बाद में यहाँ पे लिख देंगे हमें पता चल गया है जो 9 पावर 9 mod 11 है, ठीक है, 9 पावर 9 mod 11 है वो कितना है, तो कुल मिलाकर के 5 है। उम्मीद करता हूँ कि आपको 9 क्वेश्चन भी समझ आ गया है, ठीक है। छोटी छोटी पावर से स्टार्ट करेंगे और कैलकुलेशन को आसान रखेंगे, छोटा रखेंगे, सो डैट क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत ना आए, ठीक है। 8-9 क्वेश्चन दोनों हो गए हैं, आप इसको देखिए, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे 10 क्वेश्चन पे। गाइस अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 में टोटल 3 पार्ट्स हैं, और 3 के 3 पार्ट्स के आपको यूनिट डिजिट बताने हैं। आपको याद है ना, यूनिट डिजिट के अंदर 10 से डिवाइड करते हैं, 2 डिजिट के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, और 3 डिजिट के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में यूनिट डिजिट बताना है, तो 10 से डिवाइड करेंगे, आप पहले फर्स्ट करेंगे इसका, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 का फटाफट फर्स्ट करेंगे, तो फर्स्ट कहता है 3 की पावर 30 की यूनिट डिजिट बताइए, ठीक है। 3 की पावर 30 का यूनिट डिजिट क्या होगा ये आपको बताना है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 3 की पावर 30 mod 10 आपको बताना है, ठीक है। क्या आपको बताना है, तो आपको बताना है 3 की पावर 30 mod 10, ठीक है भाई। 3 पावर 30 mod 10 आपको बताना है, तो मैंने क्या बोला, क्वेश्चन का स्टार्टिंग छोटी पावर से करेंगे, यानी कि 3 की पावर 2 से कर लेंगे, वेरी वेरी सिंपल है ना। 3 की पावर 2 से कर लेंगे, सो 3 पावर 2 जो है इसका आंसर होता है 9, तो 9 mod 10 आ गया है ना, 9 mod 10 आ गया। लेकिन अब आप कहानी समझ चुके हैं कि 9 की कैलकुलेशन बड़ी है, 9 इज बड़ा वैल्यू, तो 9 की कैलकुलेशन को छोटा करेंगे तो माइनस करेंगे साइन चेंज करेंगे, 9 और 10 को माइनस करेंगे 1 आएगा, और साइन चेंज करेंगे -1 होगा, तो -1 mod 10 होगा, और यहाँ पे 3 पावर 2 है। अब भाई हमें पावर 2 को, इस वाली पावर 2 को 30 बनाना है, तो पावर इंक्रीज कर दो 15 से, 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल मिलाकर के 30 हो जाएगा, तो रेज पावर, ठीक है ना, पावर इंक्रीज कर दो, रेज पावर बाय 30, पावर को 30 से इंक्रीज करेंगे, 3 की पावर 2 की पावर 15, सॉरी 30 नहीं 15 आएगा यहाँ पे, 30 तो हमें फाइनल आंसर चाहिए ना भाई, 30 अपने को फाइनल आंसर चाहिए, तो पावर को 15 से इंक्रीज करेंगे, तो 3 की पावर 2 की पावर 15 कॉन्ग्रुएंट रहेगा -1 की पावर 15 mod 10 के, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पे आपके पास माइनस का 1 ही रहेगा, क्योंकि ओड वैल्यू है तो -1 रहेगा, यहाँ पे आएगा 3 की पावर 30। अब ये माइनस आंसर है मेरे दोस्तों, कैसा आंसर है, माइनस आंसर है, तो माइनस में दोबारा माइनस करके साइन चेंज कर दो, ठीक है ना भाई। नेगेटिव आंसर तो हम लिख नहीं सकते हैं, तो माइनस करेंगे साइन चेंज कर देंगे, फिर से माइनस करके साइन चेंज करेंगे, 9 और 1 और 10 को माइनस करेंगे 9 आएगा, साइन चेंज करेंगे +9 होगा, तो प्लस का 9 mod 10 है, और यहाँ पर 3 की पावर 30 है, तो आपको पता चल गया भैया 9 आंसर है। लास्ट में आप लिख देंगे, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में यूनिट डिजिट बताना था, सो यूनिट डिजिट, ठीक है जी, यूनिट डिजिट किसका, यूनिट डिजिट 3 पावर 30 का, तो वो कितना है, कुल मिलाकर के 9 है। वेरी 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 सिंपल, 10 का फर्स्ट हो गया है, आंसर आया है हमारा 9। उम्मीद करता हूं आपको भी कहानी समझ आई होगी। इसके बाद में आपको बताना है 11 की पावर 132, ठीक है भाई,
क्या है क्वेश्चन, 11 की पावर 132। सो 11 की पावर 132 का यूनिट डिजिट क्या होगा, ये हमें बताना है। क्वेश्चन काफी आसान है, वेरी 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 सिंपल है। मैंने क्या बोला, क्वेश्चन का स्टार्टिंग छोटी पावर से करेंगे, लेकिन क्योंकि यूनिट डिजिट है तो पहले लिख दो 11 की पावर 132 मोड 10 पता करना है, ठीक है। मोड 10 पता करना है और 11 से स्टार्ट करो। 11 जो है ये 11 मोड 10 होगा और इसके बाद में यहाँ पे 1 मोड 10 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 1 मोड 10 होगा। 11 को डिवाइड करेंगे 10 पे तो 1 रिमाइंडर आएगा। अब 1 की पावर कुछ भी कर दे आंसर 1 ही आएगा। तो हमें तो पावर 132 चाहिए, 132 पावर इंक्रीज कर देंगे। तो पावर इंक्रीज, ठीक है ना, पावर इंक्रीज कर दीजिए। पावर इंक्रीज बाय कितना, 132। 132 से पावर को इंक्रीज कर दीजिए तो आपका आंसर बनेगा 11 की पावर 132 कॉन्ग्रुएंट है 1 की पावर 132 मोड 10 के। ओके जी। और इसके बाद फिर आप लिखेंगे यहाँ पे 1 रहेगा, 1 की पावर 132 करेंगे तो 1 ही रहेगा। तो 1 मोड 10 आ गया यहाँ पे, 1 मोड 10 है यहाँ पे, 11 की पावर 132 है। बस यही आपका आंसर है। इसके ऊपर ऐसे सर्कल कर देंगे और लास्ट में लिख देंगे 100। हमने पता लगा लिया है कि जो यूनिट डिजिट है, ठीक है, यूनिट डिजिट किसका, तो यूनिट डिजिट 11 की पावर 132 का वो क्या है, तो वो 1 है। वेरी 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 सिंपल, कहीं कोई दिक्कत आपको बताइए। कितना आसान क्वेश्चन है, छोटी पावर से क्वेश्चन को चालू करना है और सॉल्व कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आगे बढ़े, आगे है आपके पास 9 की पावर 100, ठीक है। थर्ड नंबर पे क्या है, 9 की पावर 100। 9 की पावर 100 का आपको यूनिट डिजिट बताना है। तो आप क्वेश्चन का तो स्टार्टिंग करेंगे छोटी पावर से, तो 9 की पावर 2 कर लेते हैं। 9 की पावर 2 होती है 81, 81 मोड 10, ठीक है भाई। 9 की पावर 2 81, 81 मोड 10। इनफैक्ट बल्कि मैं यहाँ पे लिखो, पहले आपको फाइंड करना है 9 की पावर 100 मोड 10। यूनिट डिजिट का क्वेश्चन है तो 9 की पावर 100 मोड 10 ऐसे करके नोट करेंगे। इसके बाद में 9 की पावर 2 81 है, सो 9 की पावर 2 का आंसर बनेगा 1 मोड 10, ठीक है ना भाई। 10 के टेबल पे डिवाइड करेंगे तो 80 डिवाइड होगा, 1 रिमाइंडर होगा, तो 1 मोड 10। अब आगे आपको पावर 2 को 100 बनाना है। भाई 2 को 100 कैसे बनाएंगे, एक वैल्यू 2 है, इसको 100 कैसे बनाएंगे, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 50 का। तो यानी कि यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज पावर बाय 50, ठीक है ना। इंक्रीज पावर, पावर को इंक्रीज कर दीजिए कितने से, तो पावर को इंक्रीज कर दीजिए 50 से। तो आपके पास आएगा 9 की पावर 2 की होल पावर 50, ये कॉन्ग्रुएंट रहेगा 1 की पावर 50 मोड 10 के। कितना आसान क्वेश्चन है। फिर आप लिखेंगे ये 1 रहेगा, 1 पावर 50 1 रहेगा, साथ में यहाँ पे मोड ऑफ 10 आएगा और यहाँ पे रहेगा 9 की पावर 100। यही क्वेश्चन का आंसर है। लास्ट में हम नोट कर देंगे यूनिट डिजिट जो है, ठीक है ना, यूनिट डिजिट जो है, यूनिट डिजिट किसका, तो यूनिट डिजिट 9 की पावर 100 का। 9 की पावर 100 का यूनिट डिजिट कितना है, तो 1 है। कहीं किसी को कोई दिक्कत है बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 भी हमने कंप्लीट कर लिया। कितनी आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो गया, यस और नो। क्वेश्चन नंबर 11 में ना आपको 2 की पावर 20 के 2 डिजिट बताने हैं, ठीक है। इन क्वेश्चन नंबर 11 वी नीड टू फाइंड लास्ट का 2 डिजिट 2 की पावर 20 का क्या होगा। और आपको तो मालूम है लास्ट का 2 डिजिट के लिए आपको 100 से डिवाइड करना होता है। क्वेश्चन नंबर 10 में 10 से डिवाइड करा तो इसमें आपको 100 से डिवाइड करना है, क्या दिक्कत है। तो आप इसका सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। सॉल्यूशन में आप लिखेंगे 2 की पावर 20 मोड 100 हमें पता करनी है, ठीक है। ये वाला वैल्यू हमें पता करना है और इस वाली वैल्यू के लिए हम स्टार्ट करेंगे 2 की पावर 10 से। 2 की पावर 10 जो है 1024 होती है। सो 1024 मोड ऑफ 100 से आपका रिमाइंडर आएगा 24, ठीक है भाई। कितना रिमाइंडर आएगा, कुल मिला के 24 रिमाइंडर आएगा और यहाँ पे 2 की पावर 10 रहेगा। 2 की पावर 10 के बाद में 24 है तो आपको 2 की पावर 10 को पावर 20 बनाना है। तो पावर 10 पावर 20 कैसे बनेगा, पावर को 2 से इंक्रीज करना पड़ेगा। नहीं समझे क्या भाई, भाई जो पावर 10 है इसको हमें 20 बनाना है तो कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे पावर इंक्रीज बाय, ठीक है ना, पावर को इंक्रीज कर दो। पावर इंक्रीज बाय किससे इंक्रीज करें, 2 से इंक्रीज करें, ठीक है। तो आप यहाँ पे आगे नोट करोगे 2 की पावर 10 की होल पावर 2 है, ये कॉन्ग्रुएंट रहेगा 24 की होल पावर 2 और मोड ऑफ 100 सेम रहेगा। 100 में थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा। 24 का स्क्वायर 576 मोड ऑफ 100 रहेगा, ठीक है जी। और यहाँ पे आपका आंसर 76 रहेगा। तो 76 मोड 100 आ गया। यहाँ पे बन गया 2 की पावर 20, यहाँ पे भी 2 की पावर 20, यहाँ पे एरो साइन, यहाँ पे एरो साइन,
इसके ऊपर ऐसे बॉक्स बना देंगे, ठीक है। बॉक्स बनाते यहाँ पे लिख देंगे 100, हमें पता चल गया 100 लास्ट 2 डिजिट, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट जो हैं, और लास्ट 2 डिजिट किसके, तो लास्ट 2 डिजिट ऑफ 2 की पावर 20 के, तो लास्ट का 2 डिजिट 2 की पावर 20 का कितना है, टोटल 76 है। वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन, कहीं कोई दिक्कत है आपको बताइए। बिल्कुल आसान है मेरे दोस्तों, काफी आसान है चीजें, वेरी 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 सिंपल चीजें हैं, आपको बस समझने पे फोकस करना है, ठीक है। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 12 करें। आइए, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको रिमाइंडर फाइंड करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको रिमाइंडर फाइंड करने हैं, और टोटल आपको 3 पार्ट्स दिए हैं। तो पहला पार्ट करेंगे सबसे पहले। तो कहता है 2 की पावर 12 को 41 से डिवाइड करो, ठीक है भाई। जो 2 की पावर 12 है, आप इसको 41 से डिवाइड करके बताओ रिमाइंडर कितना है, ये आपको पता लगाना है, ठीक है जी, ओके। तो आप एक काम करो, 2 की कोई ऐसी पावर नोट करो जो 41 से बड़ी हो। जैसे 2 की पावर 5 जो है, ठीक है, 2 की पावर 5 जो है टोटल 32 होती है। फिर 2 की पावर 6 जो है कुल मिलाकर के 64 होती है। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग इन दोनों में से किसी एक पावर से करो, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी एक पावर से क्वेश्चन का स्टार्टिंग करो। हमें पावर 12 तक जाना है, तो 2 की पावर 6 से कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन का स्टार्टिंग करेंगे 2 पावर 6 से। जो 2 पावर 6 है हमें मालूम है ये होता है 64, और साथ में मोड ऑफ 41 आएगा, ठीक है। अब 64 को अगर मैं 41 से डिवाइड करूं तो 41 वन जा 41 होगा, माइनस करने पे आएगा आपके पास 23, ठीक है भाई। कितना आ गया, 23। तो हम यहाँ पे लिखेंगे भाई इसका आंसर तो 23 है। 23 मोड ऑफ 41 है, यहाँ पे 2 पावर 6 रहेगा। हमें पावर 6 को पावर 12 बनाना है, तो पावर इंक्रीज कर देंगे हम, ठीक है ना। पावर इंक्रीज कर देंगे कितने से, पावर इंक्रीज कर देंगे 2 से। तो आपके पास आंसर आएगा 2 की पावर 6 की होल पावर 2, ये वैल्यू कॉन्ग्रुएंट है 23 की होल पावर 2, और यहाँ पे मोड ऑफ 41, ठीक है। 23 का स्क्वायर करना है तो 529 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 की पावर 12 हो जाएगा, ठीक है। 529 मोड ऑफ 41, जरा चेक करो कहीं कोई दिक्कत है आपको। मुझे डाउट हो रहा है 29 होता है नहीं होता, चेक कर लो एक बार यार। 23 को 23 से मल्टीप्लाई करना है, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, और 2 2 जा 4, बिल्कुल यही है, 529 आएगा, ठीक है। 2 की पावर 12 कितना है, 529 मोड 41 है। तो अब आप यहाँ पे 529 को भी 41 से डिवाइड कर लो, 41 वन जा 41, माइनस करेंगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 9 है, ठीक है भाई। 41 को 1 से डिवाइड करा तो 119 आ गया। 119 से छोटा वैल्यू मेरे हिसाब से 3 पे आएगा क्या, 3 पे नहीं आएगा, 2 पे आएगा। 2 वन जा करेंगे 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 वन जा 2, और 4 2 जा 8, माइनस करेंगे यहाँ पे 7 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे 3 आएगा, तो 37 इस क्वेश्चन का आंसर बन रहा है। तो आप लिखेंगे भाई 2 की पावर 12 जो है वो कितना है, 2 की पावर 12 37 मोड 41 है, ठीक है भाई। कितना है, 37 मोड 41 है। तो आप लिखेंगे 100 रिमाइंडर, क्योंकि क्वेश्चन में रिमाइंडर पूछा था। 100 रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है, तो रिमाइंडर कुल मिलाकर के 37 है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है, क्या आप सभी को मेरी बात समझ आ रही है, 37 इज द रिमाइंडर वैल्यू। इसके बाद में अगर सेकंड पार्ट की बात करें, ठीक है ना, जैसा कि मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 12 में आपको 4 पार्ट्स करने हैं। फर्स्ट हमने कर लिया, सेकंड स्टार्ट करेंगे। तो सेकंड में आपको 9 की पावर 10 मोड 11 का रिमाइंडर बताना है, ठीक है। क्या करना है आपको, 9 की पावर 10 का 11 के टेबल पे डिवाइड करके रिमाइंडर बताना है, ठीक है भाई। 9 की पावर 10 मोड 11 आपको बतानी है। और मैं बहुत बार कह रहा हूँ क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन इज वेरी 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 सिंपल। तो आप इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग करेंगे 9 से, ठीक है भाई। कहाँ से करेंगे, 9 से। तो 9 का रिमाइंडर क्या आएगा, 9 का रिमाइंडर 9 आएगा, क्योंकि 9 11 से ऑलरेडी छोटा है। लेकिन अगर आप इसमें माइनस करके साइन चेंज करोगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो 9 जो है वो माइनस का 2 मोड 11 है, ठीक है ना। 9 जो है वो माइनस का 2 मोड 11 है। यहाँ पे पावर 1 है, हमें पावर 10 बनानी है, तो पावर इंक्रीज कर देंगे 10 से, ठीक है। पावर इंक्रीज कर दीजिए, पावर इंक्रीज बाय 10, आप 10 से पावर इंक्रीज कर दीजिए। 9 की पावर 10 कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा -2 की पावर 10 मोड 11 से, ठीक है भाई। 2 की पावर 10 करेंगे तो 1024 आएगा, और यहाँ पे 9 की पावर 10 आएगा, ठीक है ना। 1024 मोड 11
बस अब आप इसको सॉल्व कर लो, डिवाइड करने पे कितना आएगा, ठीक है। 1024 को अगर हम 11 के टेबल पे डिवाइड करेंगे तो फाइनल आंसर कितना आएगा ये आप देख लो। आप कहेंगे सर काफी आसान है, 1 रिमाइंडर आएगा, ठीक है ना, 1 आंसर आ रहा है सर। सो 9 की पावर 10 जो है ये 1 mod 11 है, ठीक है नहीं, 1 mod 11 है। तो आप लिख देंगे लास्ट में 100 रिमाइंडर, क्योंकि अपने को इसमें रिमाइंडर बताना है। सो रिमाइंडर इज कितना, रिमाइंडर इज 1। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको समझ आ गई है। थर्ड करेंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड करेंगे और इसके बाद फोर्थ करेंगे, फिर हमारा ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगा। सो थर्ड है 2 की पावर 1025, ठीक है भाई। 2 की पावर 102 को 5 के टेबल पे डिवाइड करना है, तो मोड ऑफ 5 नोट करेंगे और क्वेश्चन की स्टार्टिंग करेंगे 2 की पावर 2 से, ठीक है भाई। 2 की पावर 2 जो है कुल मिलाकर के 4 mod 5 होगा, ठीक है, 4 mod 5 होगा। आगे लिखेंगे 2 की पावर 2 जो है, 2 की पावर 2 जो है माइनस का 1 mod 5 है। मेरे दोस्तों चैप्टर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, प्लीज ऐसा मत कहना सर -1 कैसे आ गया। माइनस करा है, साइन चेंज करा है, माइनस करा है, साइन चेंज करा है। 5 और 4 को माइनस करेंगे 1 होगा, साइन चेंज कर देंगे -1 होगा। तो 2 की पावर 2 जो है -1 mod 5 है। हमें पावर 2 को 102 बनाना है, ठीक है। हमें पावर 2 को इंक्रीज करके 102 बनाना है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 51। तो आप यहाँ पे लिखोगे 2 की पावर 2 होल पावर 51, ये कॉन्ग्रुएंट रहेगा -1 की पावर 51 mod 5 के, ठीक है ना, ऐसे करके। सो ये बनेगा 2 की पावर 102, ठीक है, 2 1 2 2 5 10, 2 की पावर 102 जो है माइनस की पावर इवन है, सॉरी माइनस वाली वैल्यू की पावर ओड है, तो ओड पे -1 होगा, माइनस का 1 mod 5 होगा, यानी कि आप आंसर लिखेंगे 4 mod 5, ठीक है भाई। कितना लिखेंगे 4 mod 5, यहाँ पे 2 की पावर 102 रहेगा, तो बस आप लिख देंगे 100। हमें पता चल गया जो रिमाइंडर है मेरे दोस्तों, रिमाइंडर कितना है, तो रिमाइंडर वैल्यू 4 है, ठीक है भाई। थर्ड भी हमने कंप्लीट कर लिया। फाइनली लास्ट पे बढ़ेंगे फोर्थ वाले पे। तो फोर्थ कहता है 3 की पावर 200 को 13 के टेबल पे डिवाइड करके बताओ, ठीक है। फोर्थ क्या कहता है, आप 3 की पावर 300 को 13 के टेबल पे डिवाइड करके बताओ, ठीक है। 3 की पावर 100 को 13 के टेबल पे डिवाइड करके बताओ। यार मैंने 2 बार क्वेश्चन बोल दिया, एक बार 100 बोल दिया, एक बार 300 बोल दिया, और है दोनों में से कोई भी नहीं है यहाँ पे 200। बताओ यार क्या कर रहा हूँ मैं, क्या ही करूंगा भैया, मैं क्या ही करूंगा। 3 की पावर 200 है, ठीक है, 3 की पावर 200 mod 13 है। मेरे दोस्तों हम आपको यूट्यूब के ऊपर ML भार्गव, ML अग्रवाल दोनों बुक का एक्सरसाइज तो करवा रहे हैं, बट अगर आप मेरे गाइडेंस के अंदर पढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमारा योद्धा बैच या फिर एकलव्य बैच इनरोल कर सकते हैं। शानदार पढ़ाएंगे, जानदार पढ़ाएंगे, हाई लेवल का कंटेंट आपको देंगे और जबरदस्त लेवल का रिजल्ट आपका लेके आएंगे। तो अगर आप कैपेबल हैं तो डेफिनेटली आप हमारे बैचेस में आ सकते हैं। नाउ कमिंग टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, 3 की पावर 200 आपको बतानी है। सो 3 की पावर 200 के लिए आपको यहाँ पे करना है 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 जो है वो 27 होता है। 27 को 13 के टेबल पे डिवाइड करेंगे तो आपका 1 रिमाइंडर आएगा, 13 2 जा 26, 1 रिमाइंडर। तो 3 की पावर 3 जो है मेरे दोस्तों वो कितनी है, 1 mod 13 है। व्हाट इज द 3 पावर 3, 3 पावर 3 इज 1 mod 13। अब 1 की पावर कुछ भी कर दिया जाए आपको मालूम है आंसर बन रहेगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि हमें पावर 3 को 200 बनाना है, ठीक है ना। हमें पावर 3 को इंक्रीज करके 200 बनाना है, तो क्या 200 बन पाएगा मेरे दोस्तों, नहीं बन पाएगा। जो 200 है वो 3 के टेबल पे डिवाइड नहीं होता। तो अगर ऐसा सिचुएशन आए तो ऑलवेज रिमेंबर आपको इससे छोटा वैल्यू बनाना है। तो छोटा वैल्यू अगर आप इसको 66 से मल्टीप्लाई करोगे तो 198 बन जाएगा। देखो 66 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 18, कैरी 1, 3 6 18, 119, तो 198 बन जाएगा। 200 नहीं बन पाएगा, तो 198 बना लो। पावर को 66 टाइम्स इंक्रीज कर दो, ठीक है, पावर को आप इंक्रीज कर दो, पावर इंक्रीज बाय, ठीक है, पावर इंक्रीज कर देंगे कितने से, 66 से। तो आपका आंसर आएगा 3 की पावर 3 होल पावर 66 की टोटल वैल्यू जो है 1 की पावर 66 मोड ऑफ 13 है, ठीक है, मोड ऑफ 13 है। यहाँ पे आएगा 3 की पावर पे आपके पास 198, ये कॉन्ग्रुएंट रहेगा 1 mod 13 के, ठीक है ना भाई। 3 की पावर 198 का आंसर कितना है, 1 mod 13 है। आपको क्या बनाना है, 3 की पावर 200 बनाना है। तो ध्यान से देखना, आपके पास 3 की पावर 198 है, अगर मैं इसके अंदर 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई कर दूं
तो बेस सेम रहेगा, पावर ऐड होकर 200 हो जाएगा। बेस सेम रहेगा, पावर ऐड होकर 200 हो जाएगा। तो आपको 3 की पावर 2 इंक्रीज करनी है। ठीक है भाई, 3 की पावर 2 तो मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे आपको। ठीक है, सॉरी इंक्रीज नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई 3 पावर 2, मल्टीप्लाई 3 पावर 2 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 3 पावर 2 को मल्टीप्लाई करिए तो आपका आंसर बनेगा 3 की पावर 198 के साथ में 3 की पावर 2, साथ में 1 इंटू में 3 की पावर 2 मोड 13। ठीक है ना, 3 की पावर 2 9 होता है, 9 को 1 से 9 करेंगे तो 9 मोड 13 आ गया। और यहाँ पे दोनों को करेंगे तो 3 की पावर 200 आ गया। इसके ऊपर बॉक्स बना देंगे, यहीं से आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, 3 की पावर 200 को 13 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो 9 आपका आंसर आएगा। तो आप लास्ट यहाँ पे नोट कर देंगे 100 रिमाइंडर। हमें पता चल गया कि जो रिमाइंडर है मेरे दोस्तों, वो रिमाइंडर कितना है, तो रिमाइंडर 9 है। उम्मीद करता हूँ कि कहानी आपको समझ आई है। इवन कंप्लीट एक्सरसाइज आपको समझ आ गई है, आ गई है ना? सच बताइएगा, अगर नहीं आई है तो कौन सा क्वेश्चन नहीं आया, अगर नहीं आई तो कहाँ मैंने गड़बड़ कर दिया, कहाँ मैं आपको समझाने में असमर्थ रहा, मुझे डेफिनेटली बताइएगा। क्योंकि मेरे दोस्तों, मैं बिल्कुल शानदार जानदार तरीके से YouTube के ऊपर सक्सेस होना चाहता हूं, और सक्सेस तभी हो पाऊंगा जब आपको चीजें समझ आ रही होंगी। अगर आपको चीजें समझ नहीं आ रही, इसका मतलब मैं आपको समझा नहीं पा रहा, मेरे अंदर कमी है। तो मैं उस कमी को दूर करना चाहता हूं, सक्सेसफुल होना चाहता हूं, 100% होना चाहता हूं। तो डेफिनेटली आप मुझे बताइएगा कौन सा क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया और कौन सा कंसेप्ट आपको समझ नहीं आया। ये एक्सरसाइज हमने आज आपको कंप्लीट करवा दी है। ML अग्रवाल की एक्सरसाइज आपको देखनी है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है ना, अगर आपको ML अग्रवाल बुक एक्सरसाइज देखना है तो वो अलग से प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये वाला एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको अगली वीडियो में सेकंड एक्सरसाइज करवाऊंगा। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2।